हमारे छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाला है जो अमर अग्रवाल से संबंधित है, जमीन भदरा घोटाला। वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थक के रूप में काम कर रहे हैं और मेरी इच्छा है कि मैं आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करूं और सुकमा में मेरी शासन के द्वारा, हाई कोर्ट प्रशासन के द्वारा मेरी सेवा को समाप्त कर दी गई है। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीपी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, जिसको न्याय के नाम से जाना जाता है। आज हम आए हैं जिला बिलासपुर और अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभाकर ग्वाल, पूर्व सीबीआई मजिस्ट्रेट, विधिक सलाहकार। तो सर्वप्रथम टीजीपी मीडिया में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? हमारा प्रारंभिक जीवन मूल रूप से महासमुंद सराईपाली ग्राम नानकपल्ली के हैं और सामान्य छोटे से किसान परिवार के हैं और हमारे 5 भाई बहन में से छोटा वाला खाली घर में खेती कर रहा है, बाकी सब कुछ न कुछ सर्विस में है। ऐसे सर, आपका रहन सहन कैसा है अभी? रहन सहन जैसे नौकरी से आने के पहले था वैसी आज भी है और नौकरी के दौरान भी ऐसी ही बिल्कुल सिंपल और साधारण रही है। ऐसे सर, आपका शिक्षा कहाँ तक है? मैं एलएलबी तक पढ़ा हूँ और सराईपाली में शासकीय कॉलेजों में, स्कूलों में पूरी शिक्षा हुई है और लॉ कॉलेज खालिद आपके विधि महाविद्यालय रायपुर से किया हूँ। सर, आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं क्या? हाँ, राजनीति में इंटरेस्ट रखना जरूरी है, इसलिए रखना पड़ रहा है। ऐसे तो सर, ये राजनीति में आप कौन से पार्टी में हैं? अभी तो हम लोग वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थक के रूप में काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ही पार्टी हैं, जैसे भाजपा हुए, कांग्रेस है, तो आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही क्यों चुना? तो छत्तीसगढ़ के हित के लिए और हमारे मूल आदिवासी समाज उनके हित के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होके उनका विचारधारा और उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सपोर्ट में काम करने का निर्णय लिया है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे न्याय सेवा के दौरान छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पदस्थ रहे और उन जगह में क्या क्या उल्लेखनीय कार्य किए आपने? मेरी नियुक्ति सर्वप्रथम 2006 में हुई थी दुर्ग जिले में और 6-7 महीना बाद फिर बेमेतरा ट्रांसफर हुआ। बेमेतरा से फिर दुर्ग हुआ, दुर्ग से जैजेपुर हुआ था। जैजेपुर में लगभग 3 साल रहा हूँ, फिर उसके बाद इसी बिलासपुर में हुआ था और बिलासपुर से फिर रायपुर हुआ था और रायपुर से सुकमा, और सुकमा में मेरी शासन के द्वारा, हाई कोर्ट प्रशासन के द्वारा मेरी सेवा को समाप्त कर दी गई है। आपको किस कारण से सेवा से पृथक किया गया सर आपको? देखिए, सेवा से पृथक करने का ऐसा कोई तो कारण मेरे को लिखित में नहीं बताया गया है और न ही कोई विभागीय कार्यवाही की गई है। उसमें सेवा से समाप्ति का जो कारण लिखाया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिखा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट ऐसी मेरी कौन से कार्य था या मेरा न्यायालयीन कार्य के बाहर ऐसा कोई कौन सा आचरण मेरा पब्लिक इंटरेस्ट के विपरीत था, वो मेरे को किसी ने नहीं बताए हैं। न तो सेवा समाप्ति के आदेश में है, न विभाग हाई कोर्ट के प्रशासन की किसी सूचना में भी ऐसा कुछ नहीं है। और इस दौरान मेरे द्वारा जब जैजेपुर में पदस्थ था तो पंचायत के मनरेगा के निरीक्षण के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया था, जहाँ जस्टिस लोग भी तारीफ किए थे। इसके पहले दुर्ग में एक शेयर मार्केट से संबंधित विवाद था, तो उसमें मेरे आदेश होने के पहले मेरे को रातों रात जैजेपुर ट्रांसफर कर दिया गया था और उसमें तो हमारे कुछ जज साथी लोग भी सिफारिश किए थे कि उसमें आदेश पारित नहीं करना है कर, तो मेरे द्वारा इनकार कर दिया गया है कि जो होगा विधिवत होगा, मैं ऐसा सिफारिश वैसे नहीं मानता था। कि और इसी बात की तारीफ को उस समय जो पोर्टफोलियो जज साहब थे, जस्टिस सतीश अग्निहोत्री, उन्होंने भी तारीफ की थी कि आप दुर्ग में जैसे काम कर रहे हैं जैजेपुर में ऐसे काम करेंगे। और फिर जैजेपुर में काम अच्छा रहा तो मेरे को यहाँ बिलासपुर में लाया गया है। यहाँ जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाला है जो अमर अग्रवाल से संबंधित है, जमीन भदरा घोटाला,
उसमें मेरे द्वारा न्यायपूर्ण फैसला दिया गया है और आज तक अमर अग्रवाल के परिवार लोगों को उसमें न तो उस समय की भाजपा सरकार गिरफ्तार की, न भी वर्तमान कांग्रेस सरकार गिरफ्तार की है, फिर तो अभी फिर भाजपा सरकार आ गई है। सबको बचाया जा रहा है। उस भोदरा जमीन घोटाले में अमर अग्रवाल के पूरे परिवार का संलिप्तता है। सर, आपने अपने न्याय काल में क्या बड़े-बड़े कार्य किए हैं? ये दुर्ग और जैजैपुर और ये जमीन घोटाला के अतिरिक्त यहाँ से मेरे को सीबीआई मजिस्ट्रेट के रूप में रायपुर लिया गया। तो वहाँ जो पीएमटी घोटाले का एक पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में भी खोला था, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि उसको जल्दी निराकरण करना है। तो किसी मजिस्ट्रेट ने उसको निराकरण नहीं किए थे, तो मैं उस फाइल को अध्ययन किया, उसमें सजा दे के संबंधित एसपी जो उस समय उसमें बदमाशी किए थे, दीपांशु काबरा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लिखा। तो आनन-फानन में फिर मेरे को वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया गया है सुकमा में। और जब सुकमा में जाने के पहले रायपुर में मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा था, सीबीआई मजिस्ट्रेट के रूप में। तो वहाँ सीबीआई ने एक क्लोज़र रिपोर्ट पेश की थी, हमारे शर्मा जी का, जो यहाँ एसपी थे, मार दिया गया था। उसमें काम कर रहा था, उसमें भी आदेश होने के पहले मेरे को वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया गया और उस कार्रवाई भी आज तक शायद नहीं हो पाई है। और जो हमारे एसपी थे, क्या नाम था? राहुल शर्मा जी थे। बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छे अधिकारी भी थे और उनको मार दिया गया है, या तो सुसाइड नोट फर्जी है या सुसाइड नोट के आधार पर जिनका-जिनका नाम है, एक जज का नाम है जीपी सिंह, जिसको अभी सेवा से शासन ने बर्खास्त कर दिया गया है, उनका भी नाम है। उनको गिरफ्तार होना ज़रूरी था, लेकिन सब कार्रवाई दब गई। ऐसे। सर, टीजीपी मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मुझे और मेरी विचारधारा को कवर करने के लिए आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करूँ। बस इतना ही आपसे निवेदन है। आपको आपका इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर।